रहने वाले आप? सेखा। और आप बताएं कि आपकी मैरिज को कितना समय हो चुका है? 2 साल। आपने अपनी गवाही में बताया कि आपकी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और सिस्टर, इस दौरान आपको कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी? 4 टाइम। 4 टाइम। और जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती थी तो क्या होता था? पैनिक अटैक होते थे, पैरालाइज अटैक हो जाता था। मैं 2-2 मंथ मतलब हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी, आईसीयू में। वो पैनिक अटैक कैसा होता था? खुल के बताएं, उस वक्त आपके हालात कैसे होते थे, कंडीशन कैसी होती थी आपकी? मतलब कि सब कुछ घर वाले करते थे, पूरा दिन मैं बेड पे पड़ी रहती थी, खाना तक लेकर घर वाले खिलाते थे। और आप पूरी तरह से बेड पर रहते थे? हाँ जी। और ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? 3 बार। 3 बार हुआ। हाँ और जी। चौथी बार जब आपको फिर से प्रेगनेंसी कंसीव हुई, हाँ जी। उससे पहले आपने बताया कि आपको पीरियड्स इरेगुलर आते थे। हाँ जी। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लहू बहने वाली औरत थी, और वचन में लिखा उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। उसने कहा कि अगर मैं उसका पल्लड़ा ही छू लूंगी तो मैं अपनी शिफा को ले लूंगी। और इसी तरह से उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। उसी तरह से इस बहन को भी पीरियड्स प्रॉब्लम थे, और बताते हैं कि 4 मंथ से इन्हें इरेगुलर पीरियड्स आते थे, और इन्हें लगा कि ये प्रेग्नेंट है। और जब इन्होंने प्रेगनेंसी वो चेक की तो वो पॉजिटिव आई थी आपकी। हाँ जी। और आपने बताया कि आप बहुत खुश हो गए कि 4th टाइम आप प्रेग्नेंट हो। हाँ जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने के लिए, तो डॉक्टर ने आपको स्कैन करवाने के लिए बोला? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप एक बार स्कैन करवा लो, आपके पहले भी बहुत बार मिसकैरेजेस हुए हैं, तो मैंने स्कैन करवाई थी। और जब स्कैन करवाई तो उसमें क्या आया? उसमें मेरी ओवरी में रसौली थी। और प्रेगनेंसी जो पहले आपने स्टिक में चेक किया था वो पॉजिटिव थी, स्कैन में वो नेगेटिव आई। हाँ जी। और जब आपने ऐसा देखा तो फिर आपके हालात कैसे थे? क्या सोचा, क्या दिमाग में कैसे विचार आते थे आपके? मुझे फिर से पैनिक अटैक हुआ था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। पहले मैरिज को 2 साल हो चुके थे, इसलिए। और आपने बताया कि आपके शरीर में जो ब्लड है वो सिर्फ 6 ग्राम रह गया इस वजह से, रसौली की वजह से। हाँ जी। और आप बहुत दुखी थे, परेशान थे। हाँ जी। और फिर सिस्टर आप बताएं कि आपको परमेश्वर के दास के बारे में किसने बताया? हमारे नेबर में मतलब आंटी रहते हैं, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को नंबर दिया था कि आप एक बार प्रेयर करवा लो। तो मैंने 2-3 दिन पहले मतलब ऐसे सोचती रही कि मैं नहीं करवाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि एक बार करवा लेती हूँ। फिर मैंने प्रेयर करवाई, मैंने पास्टर जी को घर बुलाया, तो उन्होंने मेरे ऊपर प्रेयर करी थी कि मतलब आपके रसौली नहीं है। जब परमेश्वर के दास आपके घर में आए तो आपने अपनी गवाही में बताया कि आते ही उन्होंने आपकी प्रोफेसी की थी। वो भविष्यवाणी के शब्द क्या थे, बताएं? उन्होंने बोला था कि आप ना संडे के बाद स्कैन करवाना, आपकी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और जब आपने संडे के बाद वो स्कैन करवाई तो वो क्या हुआ फिर? वो बिल्कुल नॉर्मल आई। सब जन तारीफ करेंगे। ये बहन बताते हैं कि पहले एक स्कैन करवा चुके थे, उसमें जो रसौली थी इनके। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर के दास से मिले, लगातार प्रार्थना करवाते रहे, और परमेश्वर के दास ने इनको बोला कि आप संडे के बाद अब स्कैन करवाना। विश्वास के द्वारा इन्होंने रिसीव किया, और जब इन्होंने वो स्कैन कराई तो वो जो रसौली पहले इनके पेट में थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर की इस अद्भुत गवाही के लिए। और उसके बाद पीरियड्स रेगुलर हुए, और ये बहन पूरी तरह ठीक है। अब कोई भी इन्हें पैनिक अटैक नहीं होता। सिस्टर आप अपने पहले के हालात बताएं और अब की आपकी कंडीशन बताएं कि कैसी है? पहले था कि मैं कोई भी स्ट्रेस लेती तो मुझे जल्दी से पैनिक अटैक हो जाता था, पूरी एक साइड वीक हो जाती थी। अब मैं जब भी मुझे कोई स्ट्रेस भी होता तो मैं एकदम से प्रेयर करवा लेती हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। सब जन तारीफ करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए। और सिस्टर जो अभी बहनों के पास ब्लेसिंग नहीं है, या अभी तक वो बीमार है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम मतलब कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर बैठते हैं ना तो वो और बड़ी होती है। अगर हम विश्वास करते हैं ना कि हमारा जिंदा खुदा जीवित है, तो वो सचमुच हमारे लिए जीवित है, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। इसी तरह से हम अगली टेस्टिमनी को सुनेंगे जल्दी से।